प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छात्र नेताओं को धमकी देने का काम करते हैं कि हमको जानते नहीं है बिहार के छात्र नेता। पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। बिहार के सारे आयोग चोर हो चुके हैं, न समय पर एग्जामिनेशन लेते हैं, न समय पर रिजल्ट आता है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुज़दिल इनको समंदर ने बगावत कर ली है। भूख हड़ताल पर जाएंगे क्योंकि गांधीवादी विचारधारा है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार। आप देखना शुरू कर दिए है स्वराजपुर। देखिए, अब छात्र नेता फिर से जो है तैयारी में जुट गए हैं, बड़े आंदोलन की तैयारी में। आप बता रहे हैं कि देखिए, दिल्ली का जंतर मंतर और झारखंड के रांची तो झांकी था, बिहार अभी बाकी है। क्या बिहार बाकी है? बिल्कुल बिहार बाकी है। आप लोगों ने देखा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ जंतर मंतर के कारण नहीं हुआ। 22 तारीख को हम लोगों ने अपने लाठियां खाई, अपनी सीना पे गोलियां खाई। बिहार की धरती सिवान में गोलियां चलाने का काम किया प्रशासन ने, और युवाओं ने छाती तान करके गोलियां खाई, और तब जाके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। और इससे बिहार सरकार को सीखना चाहिए, माननीय सम्राट चौधरी को सीखना चाहिए कि जिस बूंद बूंद से हम दरिया बने हैं, जिस बूंद बूंद से हम सरकार में आए हैं, आज हम उस बूंद को निकाल के फेंक रहे हैं। तो साहब याद रखिएगा, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। कहते हैं कि दरिया अब तेरी खैर नहीं। अगर आप खुद को दरिया मानते हैं तो माननीय सम्राट चौधरी जी, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान न समझ बुज़दिल इनको समंदर ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने को किसको खौफा, रे सरकार तुझे झुकना होगा। और जो तलवार हम लोग की गर्दने पे आपने लटकाई है, तो कहते हैं रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। क्या चाहिए? सर चाहिए तो ये रहा, क्या चाहिए? गर्दन चाहिए तो ये रहा, शरीर चाहिए तो ये रहा। लेकिन याद रखिएगा, हम वो उगता हुआ दुभी है कि आपके हर किए धरे पर उगाने की हौसला रखते हैं। इसीलिए माननीय सम्राट चौधरी को और बिहार सरकार को हम लोग चेताना चाहते हैं कि 13 तारीख से पहले बिहार के छात्रों का तमाम मुद्दा, बीपीएससी में हुई महाधांधली, 72वीं बीपीएससी को अपरिहार्य कारण से रद्द करना, एईडीओ का जो पेपर लीक हुआ किसके वजह से हुआ, आज तक जवाबदेही तय नहीं हुई। मऊगा मनु परमार बैठा हुआ है, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये मिथिलेश तिवारी रात दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छात्र नेताओं को धमकी देने का काम करते हैं कि हमको जानते नहीं है बिहार के छात्र नेता, बिहार के छात्र। तो हम कहते हैं आप नहीं जानते बिहार के छात्रों को और बिहार के युवाओं को। धर्मेंद्र प्रधान से बड़का आप नहीं है। अरे माननीय नरेंद्र मोदी जी को ऐसे से हम लोगों ने ऐसे परला दिया। याद रखिएगा, मित्रों से फ्रेंड्स परला दिया। आप तो उनके चाटुकार है। आप कौन है? बिहार की धरती अगर आंदोलनरत हुई तो यहां से आपको अपने विधानसभा से भी भागने का मौका नहीं मिलेगा। 13 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पर 18 दिन तक, 5 दिन तक मार्मिक आंदोलन, धरना प्रदर्शन। उसके बाद अगर सरकार बात नहीं मांगती है तो आमरण अनशन हम लोग करेंगे। और जरूरत पड़ी तो तुम अगर अंग्रेज बनोगे तो शहीद भगत सिंह बनकर तुम्हारे छाती पर दाल दररने का काम करेगा बिहार का युवा। मांग तो माननी पड़ेगी। पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। वर्षों तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्य ने मिलकर जो लूटपाट और उत्पात मचाया है, उसके खिलाफ में व्यवस्था को पलटने के लिए, व्यवस्था को बदलने के लिए, बिहार की वो गिरती भ्रष्टाचार पर जिस पर सरकार ने सिर्फ संज्ञान लेने का काम नहीं किया, युवाओं को बेरोजगार रह दिया। और जो छात्र युवा नौजवान अपनी बातों को लेकर सड़क पर उतरे तो उनके ऊपर लाठीचार्ज, फर्जी डिटेंशन और कार्रवाई के नाम पर झूठे दिलासा देकर कि आपके मुद्दे को सुलझाया जाएगा। ऐसी व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार को हम चेता देना चाहते हैं और व्यवस्था को कि सुधर जाइए। जो 3 बार प्रधानमंत्री बने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनकी सत्ता को भी नींव को हिलाने का काम किया उस युवा और नौजवान के आंदोलन ने काम किया है। जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुए उसमें बिहार की अग्रणी भूमिका रही है। हम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है। हम बरसों से इस राज्य की व्यवस्था के खिलाफ जो आंदोलन हुए या व्यवस्था जो नहीं करना चाहती है उसको लेकर हम लोग प्रतिबद्ध थे। आप देख रहे, कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें लंबित भर्ती के खिलाफ में हम लोग सड़क पर नहीं उतरते हैं। तो इन व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग 13 अगस्त के दिन से बीपीएससी, बीएसएससी, बीटीएससी, लाइब्रेरी साइंस प्रोफेसर की बहाली और तमाम भर्ती पर जो सरकार संज्ञान नहीं लेती है, उसके लिए हम लोग चरणबद्ध तरीके से धरना, भूख हड़ताल और जरूरत पड़ी तो आमरण अनशन पर जाने के लिए तैयार हैं। अनिश्चितकालीन धरने पर 13 अगस्त से तैयारी है और पूरे बिहार के नौजवान, युवा, बेरोजगार संगठित होकर उस धरने में शामिल होंगे और अपनी मांगों को सरकार तक ले जाने का काम करेंगे। शिक्षा मंत्री तो बार बार कहते हैं कि एजुकेशन करने की क्या जरूरत है छात्रों को। छात्रों का पढ़ना है,
कब तक पढ़ना है? छात्रकों का काम है तो पढ़ना है, तो सब लोग जानता है, लेकिन परीक्षा कराओगे तब ना पढ़ना है। जो बहाली अगस्त 2024 में आने चाहिए थे TRE-4, वो आप अभी तक नहीं लाए। प्रोफेसर की बहाली के पहले बीट लेना था, वो 2002 के बाद अभी तक आपने नहीं करवाया, तो कब करवाएंगे? कोई तैयारी तो होगी। जुलाई महीने में आपने कहा, फिर अगस्त में आ गया। अगस्त की बात हो रही है तो विज्ञापन को कह रहे हैं रोस्टर में गड़बड़ी चल रही है, शिक्षा विभाग ने BPSC को भेजा, BPSC ने शिक्षा विभाग को भेजा, यही खेल चल रहा है। शिक्षा मंत्री कहते हैं हमारा दरवाजा तो खुला हुआ है, लोग ड्रामा कर रहे हैं। दरवाजा आप खुला रखिए या बंद रखिए, इससे हमको मतलब नहीं है। अभ्यर्थी आपसे हर दिन खुले दरवाजे में आपसे मिलने जाते हैं, तो आप समस्या का समाधान करेंगे ना, कि आप धमकी देंगे? आपने धमकी दिया ना कि छात्र नेता लोग जानते नहीं हमको, तो जानते खूब हैं आपको। आप विधायक हैं, आप सांसद का चुनाव लड़े, हारे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है, करोड़ों रुपए के गबन किया आरोप में, खूब जानते हैं आपको। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिए ना, आप जानते हैं कि भूल गए आप? हम यही कहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ ना, आप जानते हैं ना, तो जान जाइए। सत्ता की नींव हिलाने का काम युवा करेगी, और आप अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो गुमराह करना बंद कीजिए, संवाद स्थापित कीजिए, समस्या को सुलझाइए। अगर आप नहीं सुलझाएं तो हम लोग सुलझा देंगे, हम लोग निपटा देंगे। मांग वही होगी कि मिथिलेश तिवारी इस्तीफा देके आपको भागना पड़ेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। बिल्कुल इस्तीफा देना पड़ेगा। सरकार आपने कहा कि दरवाजा खोल के रखे हैं, दरवाजा तो खुला हुआ, लेकिन दरवाजा के अंदर से काम भी तो होना चाहिए, कि दरवाजा सिर्फ खोल कर दिखाना है कि दरवाजा खुला हुआ, आइए और जाइए। आप वादा करते, वादा सिर्फ वादा खिलाफी हो जाते हैं, तभी तो बच्चे परेशान होते हैं। बिहार की एक आयोग नहीं, बिहार के सारे आयोग चोर हो चुके हैं। न समय पर एग्जामिनेशन लेते हैं, न समय पर रिजल्ट आता है, और न बच्चों को नौकरी मिल पाता है। इन व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ाई हम न सम्राट चौधरी जी से हाथ जोड़कर कहेंगे कि रोकना है तो अभी रोक लीजिए, नहीं तो क्योंकि हर तरह के जो बच्चे हैं अब गर्दनी बाग में बैठने को जा रहे हैं। और 13 तारीख के बाद बिहार की जो लोगों ने झांकी दिखाया, क्योंकि दिल्ली वाले लोगों से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ। ये लोग सोच रहे होंगे कि दिल्ली वाले लोगों के कारण धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, नहीं, दिल्ली वाले लोगों ने कर दिखाया था, कुछ नहीं हुआ था। बिहार के लोगों ने वो दिखाया पिक्चर, वो लोग ट्रेलर दिखाए, पिक्चर ये लोग दिखाए कि इस्तीफा कैसे मिलता है, तो इस्तीफा दिखाने के लिए ये लोगों ने काम करके दिखाया। तो अब जो है हम लोगों का वो बिहार का ट्रेलर था, अब हम लोग दिखाएंगे पिक्चर। बिल्कुल, अगर काम नहीं करिएगा तो इस्तीफा देना पड़ेगा, और काम करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले भैया लाठी मारते थे, लाठी बर्दाश्त कर लेते थे, अब AK-47 चला रहे हैं, पैलेट गन चला रहे हैं, अब डर लगता है, झूठी FIR से डर लगता है। डर जा रहे हैं। AK-47 से कौन नहीं डरेगा, बताइए? कोई डरेगा नहीं। लाठी का मार खा के तो कम से कम लोग जीवित भी रह सकेगा, लेकिन AK-47 मार दीजिएगा तो सीधे हड़ताल पे जा रहे हैं। भूख हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि गांधीवादी विचारधारा है, अंबेडकरवादी विचारधारा है। हम लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार से अंग्रेजों को बताया है। अरे भूख से मरता है तो मरना रहेंगे, अगर मर जाएंगे ना तो बिहार की परिदृश्य क्या होगी पता है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी मरने नहीं दिया था जिस समय भारत गुलाम था। आज तो हम लोग आजाद हैं, और 15 अगस्त को हम लोग झंडा फहराएंगे उसी गर्दनी बाग से। 15 अगस्त को हम लोग उसी गर्दनी बाग में झंडा फहराएंगे। छात्र नेता ने सीधे तौर पर बिहार सरकार, अब कहें तो मिथिलेश तिवारी जी को, जो शिक्षा मंत्री बिहार को, उन्हें खुली चुनौती दे डाली है, और उसके बाद जो है गर्दनी बाग में बड़ी आंदोलन की तैयारी में अपने राज्य जरूर कमेटी के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री